वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को यहाँ पर देख रहे हैं एंड फंक्शन के बारे में अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। आई होप फंक्शन एंड इट्स टाइप को देखने के बाद हम जो है ना एक्सरसाइज को देखेंगे, सो बड़ा मज़ा आने वाला है। सो कंटिन्यू कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जिसने अभी तक इस फंक्शन को सीखने के लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया है पार्ट 3, पार्ट 2 एंड पार्ट 1, उसे आप देखें कंटिन्यूसली। जब पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे वन बाय वन स्टेप करके मैंने इसे एलिबरेट किया है और उसके बाद फिर पार्ट 4 को अगर आप जंप करते हैं देखते हैं तो आपके लिए वेरी बेनिफिशियल होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपको रिक्वेस्ट करना चाहें तो सबसे पहले हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, अर्ज करेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें। कंप्लीट वीडियो पूरा थोरोली आप अगर चेक करेंगे उसके बाद आप पार्ट 4 को देखेंगे, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को देखें। टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट द रिलेशन, और रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है जिसका नाम है फंक्शन। सो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय मैप और मैपिंग। मैपिंग के थ्रू हम लोग जो है इसको डिनोट करते हैं। नाउ अगर कोई रिलेशन एफ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर वह रिलेशन एफ है जिसका हम जो है ना बोलते हैं कि रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए सेट से बी सेट की ओर रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है, तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। इट्स सेड टू बी अ फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज इन सेट बी। कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उसका केवल और केवल एक ही इमेज बनेगा इन सेट बी, तब हम बोलेंगे कि यही जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यही रिलेशन विल बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। यही रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन एफ अंडर फंक्शन एफ ए टू बी अंडर फंक्शन एफ। सो इस तरीके से फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सो फंक्शन को स्टार्ट करने से, फंक्शन को जब हम बोलते हैं तो फ्रॉम ए टू बी हम इसे क्लियर करेंगे। नाउ अब यहाँ पर देखें कि फंक्शन में है क्योंकि ए टू बी। लेट अस सपोज कि सारे एलिमेंट्स को अगर ए से हम डिनोट करें फॉर द सेट ए एंड बी स्मॉल बी रिलेट्स द एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू सेट बी, सो कैन आई से रिलेशन को ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फंक्शन भी ऑल्सो रिलेटेड बाय ऑर्डर पेयर ए टू बी। अच्छा, अगर ए से बी देखते हैं, सो ईच एंड एवरी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सो बी सेट में जो कोई भी एलिमेंट होगा उसका हमारे पास किसके लिए ऑब्जेक्ट कोई है जो कि ए में होगा, तो बी जो कहलाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। इमेज किसका, इमेज ऑफ ए, सॉरी ऑफ ए अंडर व्हाट, अंडर फंक्शन एफ। एंड जब इसे हम इमेज बोलते हैं तो यह इमेज किसका है, ए का है। सो ए का भी नाम होगा, ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ एफ अंडर सॉरी प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। ओके, नाउ इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। यही एक क्राइटेरिया है जिसको आपको देखना है। सपोज आपने यू माइट हैव रेड इन 10th class, that is 9th class 10th class, that f of x is equals to 2x plus 3. Put the value of x is equals to 0, therefore f of 0 is nothing but x की वैल्यू 0 अगर पुट करते हैं तो 0 times 2 plus 3, so 0 times 2 that is 0 plus 3 means 3, so f of 0 is equals to 3. Likewise अगर x की वैल्यू a हम पुट करते हैं तो f of a is nothing but 2 times a plus 3 मीन्स 2a प्लस 3, तो ये हमारा f ऑफ a की वैल्यू, तो जो ये हमें मिला इसी को तो b बोलते हैं। तो फंक्शन में a की वैल्यू को पुट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट a, जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उसका हमको वैल्यू मिलेगा थ्रू सेट b। सो b सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी क्या कहलाएंगे, इमेज कहलाएगा फॉर द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट a। ठीक है, तो यहाँ तक समझने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फंक्शन हमें मिल रहा है फ्रॉम a टू b उसको कैसे डिनोट करते हैं। सो फंक्शन, यही जो फंक्शन है, दिस फंक्शन f from a to b
is denoted by f such that a to b। ठीक है, नाउ हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ तक आपके पास है, ठीक है। सो इसको इरेज करने के इरेज नहीं, देयर इज अ सफिशिएंट स्पेस हियर। नाउ कोई फंक्शन f है डिफाइन n टू n, ठीक है, n टू n फंक्शन मीन्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। इसका इमेज जो बनेगा वह भी नेचुरल नंबर होगा, प्री इमेज जो है वह भी नेचुरल नंबर होगा अंडर f। डिफाइन कैसे हो रहा है? डिफाइन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक है। सो इस आप फंक्शन के फॉर्मेट को देखते हुए टेबल को फिल करना है। x and corresponding value of y is given, y is nothing but f of x which is equals to 2x plus 1, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देते हैं। x वैल्यू इज 1, x वैल्यू इज 1, f of 1 you have to find here, at x equals to 2, f of 2 you have to write here, x is equals to minus 3, f of minus 3 you have to write here, x is equals to minus 5, f of minus 5 you have to write here, ठीक है, up to this। Now the value of x corresponding to value of f of 1 corresponding to the value of 1 is, अगर हम x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देते हैं तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3 आ गया। फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 प्लस 1 5 आ गया। -3, सॉरी मैं माइनस नहीं ले सकता क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर माइनस होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माइनस प्लस नहीं होगा, यह केवल और केवल प्लस होगा, ठीक है, जीरो भी नहीं ले सकते। सो क्राइटेरिया को देखिए n टू n है। सो 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 प्लस 1 7 एंड 5 इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5 एट x, सो 5 2 10 प्लस 1 11। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गए इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एज अ 1 2 3 5, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने टेबल को फिल कर लिया। सो ज़्यादा यहाँ पर फंक्शन के बारे में क्लियर नहीं हुआ होगा। अब आगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं, बहुत ही डिटेल में स्टडी करते हैं इसको। सी टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ एंड functions and their graph। Now first one, identity function, okay, identity function, if f r is the set of all real number, okay, define a real valued function f such that r to r means pre-image also belongs to real number, image also belongs to real number। कैसे डिफाइन हो रहा है? by f y equals to f of x equals to identity function है x for each x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो भी x की वैल्यू होगी वो रियल वैल्यू होगी, रियल नंबर होगी, ठीक है। सो जो भी हम फंक्शन में रखेंगे वही हमें रिटर्न होकर के मिल रहा है, ठीक है। सच फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। व्हाई आइडेंटिटी? यू माइट हैव रेड इन 5th क्लास और 6th क्लास, उसे मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए आइडेंटिटी का क्या मतलब है? आइडेंटिटी मीन्स एक ऐसा चीज, थिंग्स जो कभी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे 2 + 0 ये आपको वैल्यू 2 रिटर्न करके दे रहा है। 3 में 0 ऐड करते हैं 3 वैल्यू देता है एज इट इज। -4 + 0 गिव्स -4, -4 लिए थे -4 ही रिटर्न करके दे रहा है। सो 0 अगर एक ऐसा वैल्यू देखें जिसमें कोई नंबर को ऐड करने के बाद हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है,
2 ऐड करते हैं 2 रिजल्ट मिलता है, 3 ऐड करते हैं 3 रिजल्ट मिलता है, 4 -4 ऐड कर रहे हैं -4 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। You might have read in 3rd class, 4th class, 5th class. Now, case number 1. Case number 2. Suppose 3 multiplied by 1 is equals to 3 minus 4 multiplied by 1 equals to -4. 6 multiplied by 1 gives 6. C. My dear students, यहाँ पर 3 में 1 को मल्टीप्लाइड करने के बाद सेम रिजल्ट मिल रहा है 3, ठीक है। -4 में मल्टीप्लाइड करते हैं 1 से तो -4 मिल रहा है। 6 में -1 से मल्टीप्लाइड करने के बाद 6 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड करने के बाद वही हमें रिटर्न होकर के मिल रहा है। आइडेंटिटी कोई चेंज नहीं हो, अदर देन 1। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं 6, देखिए 3 से 6 चेंज हो गया ना, 3 तो रिटर्न नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। 3 में अगर हाफ से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो 3/2 दैट इज 1.5, देखिए 3 से 1.5 बदल गया। सो बदलना नहीं चाहिए, वही हमें रिटर्न होकर के मिलेगा आइडेंटिटी। तो इसको 1 को हम यहां पर बोलेंगे 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट हमने यहां पर देखा। इसका मतलब है कि चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप y = x ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए पर फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल क्रिएट करेंगे एज यू माइट हैव रेड इन 9th क्लास। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू हमें 1 मिलेगा 1, तो y = 1। x की वैल्यू 0, y = क्या मिलेगा 0 मिलेगा। -1, y की भी वैल्यू -1 मिलेगी। पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। -2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 2 points are more than sufficient on the coordinate or graph so as to draw its nature, ठीक है। इसको देखने के लिए देखिए 0 0 1 1, ये 2 पॉइंट्स को देखें ग्राफ पेपर पर। सो ये आपका एक्सिस हो गया, x एक्सिस, दिस इज व्हाट x डैश, y डैश। नाउ दिस इज व्हाट ओरिजिन 0 0 एंड 1 1 मीन्स x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मिले। इसका मतलब ये पॉइंट्स हमें मिला, x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू -1 x की वैल्यू -1 y की वैल्यू, तो ये हमें पॉइंट्स मिला। यू ज्वाइन these 3 points you will get a straight line. This represents y is equals to x and y is nothing but f of x which is equals to x. ये जो हमें लाइन मिलेगा वह इक्वली इंक्लाइन होगा विथ बोथ द एक्सिस, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। दिस इज व्हाट आइडेंटिटी फंक्शन। सो x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो f ऑफ x की हमें सेम वैल्यू मिलती है जो हमने x की वैल्यू को उसमें पुट किया। सपोज x की वैल्यू 5 रखते हैं तो करस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, f ऑफ x इज नथिंग, f ऑफ x मीन्स x की वैल्यू 5 रखते हैं तो यहाँ पर भी x ही है, तो x का मतलब रिटर्न हमें सेम कर रहा है। तो 5 and 5 जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, तो 5 and 5 जो पॉइंट्स आएंगे यही पॉइंट्स होगा 5 and 5। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट्स हमारे पास है सबका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में x और y की वैल्यू या x और f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। दिस इज व्हाट आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कोई फंक्शन है जो r to r वेयर r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन कैसे हो रहा है, डिफाइन बाय f ऑफ x दैट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट, c से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर c इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। क्या इसका मतलब दे रहा, मैंने तो इंग्लिश में बोल दिया। देखिए सपोज y इज इक्वल टू आप 3 लेंगे, कैन यू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, कैसे होगा, x की वैल्यू आप 0 लेंगे फिर भी y की वैल्यू हमें 3 मिल रहा है क्योंकि y की वैल्यू 3 है। इज देयर एनी टर्म ऑफ x प्रेजेंट हियर इन इक्वेशन y इज इक्वल टू 3? नो। सो x की कुछ भी वैल्यू लें, x की वैल्यू -1 ले लीजिए फिर भी y की वैल्यू हमें 3 बता रहा है, x की वैल्यू 2 लेंगे y की वैल्यू फिर भी हमें 3 मिल रहा है। 3 मोर देन सफिशिएंट टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, 2 ही पॉइंट्स मिल जाते हैं तो ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं आसानी से ऑन द ग्राफ पेपर। सी दिस इज व्हाट x डैश y डैश, ठीक है।
एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, वाई की वैल्यू 3, 1 2 3, एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, वाई की वैल्यू 3, यही पॉइंट्स मिलेगा 0,3। नाउ एक्स की वैल्यू 1 पर, -1 पर, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू -1 नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई की वैल्यू स्टिल 3 है, फिर भी हमें 3 ही मिल रहा है, ठीक है। तो यही पॉइंट्स मिलेगा -1 3, एक्स की वैल्यू 2 पर, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1 2, वाई की वैल्यू फिर भी हमें 3 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट्स है हमारा 2 and 3। So if you join these 3 points, then you will get a straight line, and this straight line must be parallel to x axis, क्योंकि 3 यूनिट का गैप है, ठीक है। So this is what f of x is equals to 3, जो कि हमारा y है। So ये हमें, जब हम पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू 3 लिए तो ये ग्राफ मिला। तो कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर में, ठीक है। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो हमें एक्स एक्सिस के या तो ऊपर मिलेगा, तो एक्स एक्सिस या तो नीचे मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू हम रखते जाएंगे तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलता जाएगा, चाहे तो एक्स एक्सिस के ऊपर या तो एक्स एक्सिस के नीचे, जितने भी कोई एक पार्टिकुलर ले लीजिए सी के वैल्यू, तो वही हमें क्या बताएगा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बताएगा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बताएगा। एंड ऑल द लाइन वुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस भी होगा जिसमें हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। सी की वैल्यू 0 रखेंगे, सो 0 डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है? ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। कैन आई रब इट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 3 थिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा अच्छे तरीके से, और भी हम जो है ना क्वेश्चन को हम डील करने की कोशिश करें, कंसेप्ट को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। लाइक करने से जब मैं ये देखूंगा कि आप लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब वीडियो को पसंद कर रहे हैं। देखिए इतनी भीषण गर्मी है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा अपना हॉबी है कि मैं आपको अच्छे तरीके से नॉलेज का डिलीवर कर सकूँ। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी नए वीडियो हम लाएंगे वह आपके पास तक आसानी से पहुँच जाएंगे। सब शेयर करने के बाद जो आपके पास नॉलेज आया मेरे थ्रू वह और भी अपने दोस्तों में सर्कुलेट हो जाएगा। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। नेक्स्ट, थर्ड वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। Polynomial function. You might have read in 10th class that the standard form of a polynomial p of x is nothing but a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x raised power 4 plus an x raised power n। ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर हम डिग्री देख रहे हैं तो देखिए हाईएस्ट पावर कितना है डिग्री में, वेरिएबल के ऊपर पावर देखिए, इस पर x पर पावर n है, यहाँ x पर पावर 4 है, x पर पावर 3 है, यानी इसमें देखें पावर तो यहाँ पावर 1 है, इसमें पावर देखें तो 2 है, वेरिएबल के ऊपर पावर ये 3 है, ये हमारा 4 है, यहाँ पर देखें तो nth पावर है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर और डिग्री की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर जो होता है वही कहलाता है डिग्री। सो अगर अप टू दिस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। सो कितने डिग्री का इक्वेशन होगा ये, 2 डिग्री का इक्वेशन विच इज कॉल्ड 2 डिग्री का पॉलिनोमियल विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम पावर 3 सबसे डोमिनेंट कर रहा है 3 पावर, सो 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री हमारा 3 है। अगर हम 5 टर्म को देखें तो इस टर्म को देखें तो 4 पावर है, 4 पावर का मतलब है कि ये हमारा क्वाड्रुपलेट हो जाएगा। सो पावर 4 में 4th ऑर्डर का हमारा 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट, nth डिग्री का पॉलिनोमियल के लिए ये हमने एक्सप्रेशन लिखा। सपोज हम यहाँ पर एक्सप्रेशन ले रहे हैं कि इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा पॉलिनोमियल के लिए। सपोज हम कोई भी एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं r टू r, किस तरीके से, बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, सो टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा। रियल नंबर है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग y इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सी x की वैल्यू -4 लेंगे, सो -4 इट्स स्क्वायर दैट इज 16, x की वैल्यू -3 लेंगे, सो -3 इट्स स्क्वायर 9,
x इज इक्वल टू -2 इट्स स्क्वायर 4, x इज इक्वल टू -1 इट्स स्क्वायर 1, x वैल्यू 0 इट्स स्क्वायर 0, x वैल्यू 1 इट्स स्क्वायर 1, x की वैल्यू 2 इट्स स्क्वायर 4, x की वैल्यू 3 इट्स स्क्वायर 9, x इट्स वैल्यू 4 इट्स स्क्वायर 16। ठीक है, सो इतना हमने वैल्यू लिया ना। अब इसका डोमेन देखते हैं कि डोमेन क्या है। डोमेन ऑफ फंक्शन f, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे हम डोमेन बोलेंगे। तो फॉर दिस टेबल के लिए क्या हो जाएगा? -4 -3 -2 अप टू 4, यही हो गया हमारे पास डोमेन। ठीक है, यानी अगर हम ओरिजिनल को देखें तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x हमारा क्या होगा? डोमेन हो जाएगा। ठीक है, डोमेन हो जाएगा x। ओके, रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ f तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, जो भी वैल्यू है x स्क्वायर का वही हमारा रेंज कहलाएगा। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर रोस्टेड फॉर्म में फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 16 से लेकर के 16 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 0, फिर रिपीट भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हमारा ये पार्ट है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 0 यानी ओरिजिन भी एक पॉइंट्स हैं, x डैश y डैश, ये ओरिजिन है हमारा एक पॉइंट 0 0। नाउ x वैल्यू 1 y वैल्यू 1, x वैल्यू 1 y वैल्यू 1, इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक पॉइंट्स मिला। ठीक है, 1, 1। नाउ x वैल्यू -1 y वैल्यू 1, देखिए x वैल्यू माइनस पर भी y की वैल्यू 1 ही मिल रहा है, यानी x की वैल्यू -1 रखेंगे फिर भी y की वैल्यू हमें 1 ही मिल रहा है, -1 1। नाउ x वैल्यू 2 y वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 y वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट्स हमें मिला। ठीक है, x की वैल्यू -2 लेंगे फिर भी y की वैल्यू 4 मिलेगा, -2 पर y की वैल्यू हमें 4 मिलेगा। सो दिस पुट बी द नेक्स्ट पॉइंट 2 4 एंड हियर इज -2 4। x की वैल्यू 3 y वैल्यू 9, x की वैल्यू 3 y वैल्यू 9, सपोज यहाँ पर हमारा 9 है, कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा y एक्सिस के लिए, अब इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू -3 लेंगे, y की वैल्यू ऑल्सो 9 मिलेगा, यही सेम पॉइंट्स है हमारा, -3 9। ओके, सो अगर हम इस सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें देन इट लुक्स लाइक दिस। फ्री हैंड स्केच से आप ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज द नेचर? ये हमारा सेकंड डिग्री है पॉलिनोमियल, सो ये क्या देगा हमारा? ये है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, सेकंड डिग्री इक्वेशन गिव्स पैराबोला, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यही हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर हम पावर को बढ़ाते जाएं, क्यूब कर दें, तो ये जो अपार्चर है ना, ये जो अपार्चर है इसकी वैल्यू घटती जाएगी। जैसे पावर 3 में इस तरह का ग्राफ जाएगा, ठीक है, पावर 4 में इस तरह का और भी कम जाएगा पावर। हालांकि पावर 3 में जो है ना इस तरह का पैराबोला नहीं बनेगा, वह जो है ना आपका इस तरह का बनेगा, जो नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, ग्राफ हमारा एक्स क्यू में इस तरह का ग्राफ बनता है, हम देख लेते हैं। बट ये जो अपार्चर है वो घटता जाएगा, क्यों? एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक, अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। सी, गिवन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ डिफाइन आर टू आर। ठीक है, देखिए अगर एफ ऑफ एक्स, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, put the value of x equals to 0, then 0 its cube, that is 0. ठीक है, x equals to -1, then -1 its whole cube, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 its raised power 3, that is -1, x वैल्यू -2, that is -2 its cube,
कितना आएगा, -8 आएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा। 1 वैल्यू इज 1 का इट्स क्यूब, दैट इज 1। सो मोर देन सफिशिएंट दीज ऑल पॉइंट्स टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, नाउ ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। सी एक्स वैल्यू 0, y becomes 0 और फंक्शन becomes 0। सो ये ओरिजिन पॉइंट्स देगा 0, 0। x वैल्यू 1, y वैल्यू 1, x वैल्यू 1, y वैल्यू 1, दिस पॉइंट इज 1 1। x वैल्यू 2, y वैल्यू 8, x वैल्यू 2, y वैल्यू 8, बहुत बड़ा वैल्यू दे रहा है। नाउ x वैल्यू -2, y वैल्यू -8, नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2, y वैल्यू -8, इसका मतलब है ये इतना डिस्टेंस होगा। दिस इज व्हाट, -2 -8। x वैल्यू -1, y वैल्यू -1, -1, y वैल्यू -1, ये पॉइंट्स। नाउ इफ यू ज्वाइन देन यू विल गेट इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ हमें बन रहा है। सो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स क्यूब। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा फंक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ। और भी सारे ग्राफ्स हैं, जैसे रेशनल नंबर का ग्राफ होगा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होगा, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है, एंड सो एंड सो। तो कुछ ग्राफ और भी देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड उस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे, कवर करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है।